कोयलांचल में कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। धनबाद में कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया गया है। वहीं बोकारो में भी करीब 200 टन अवैध कोयला बरामद किया गया है। खनन विभाग और प्रशासन की इस कार्रवाई से कोल माफियाओं में हड़कंप है। धनबाद में काले हीरे के काले कारोबार पर सिकंजा। कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। छापेमारी में कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रक जब्त। धनबाद में कोयले के काले कारोबार के खिलाफ खनन विभाग और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तोपचांची समेत कई इलाकों में कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई। इस दौरान जीटी रोड पर कोयला लदे 55 से ज्यादा ट्रकों को जब्त किया गया। जब्त ट्रकों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, साथ ही पुलिस का पहरा लगा दिया गया। आप देख सकते हैं कि ये अवैध ट्रक हैं कोयला से भरे हुए और तमाम जगह खड़े साइड में होटल के पास खड़े कर दिए गए हैं और वहां से ट्रक एक खटिया जगह है वहां पे ले जाया जा रहा है। आप देखिए कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं कि ताकि कोई ट्रक लेकर न यहाँ से जाए। साहब लोग बड़े साहब लोग आए थे। अच्छा, वो हम लोग पकड़े छानबीन किए और हम लोग से पूछ किए। अच्छा, आप लोग देखभाल करो। न सिर्फ सड़क किनारे बल्कि जीटी रोड पर पेट्रोल पंप में भी जब्त ट्रकों को खड़ा किया गया, जहां से पुलिस के पहरे में सभी ट्रकों को थाना ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, तोपचांची का इलाका है और ये तमाम इस ट्रक पकड़े गए हैं और बताया जा रहा है कि करीब 58 से 60 ट्रकें पकड़े गए हैं। आप देखेंगे तो इधर भी ट्रकें पकड़े गए हैं। ये ट्रक में जो है तमाम कोयले हैं और इसको इस तरह तिरपाल से ढांक दिया गया है कि ताकि किसी को समझ में न आए कि इसके अंदर कोयला है या कुछ और है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जब जिला प्रशासन का अधिकारियों की जब नजर अगर आंख खुलती है तो स्वाभाविक है कि आप कुछ भी ट्रक के अंदर रखे रहेंगे वो मिल जाएंगे। कोयला के अवैध कारोबार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई है। डीसी ने कहा है कि अब तक कोयला लदे 57 ट्रक पकड़े गए हैं। 11 गाड़ियों को पकड़ा था। कल दिन में भी हम लोगों ने महुदा साइड में जो है कुछ अवैध खनन के पॉइंट्स थे, वहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और कल रात को फिर से हमारी टीम निकली थी और हम लोगों ने लगभग जो है 57 गाड़ियों को पकड़ा है और उन पे जो है प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। कोयला के इस काले खेल में पुलिस प्रशासन की मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता। डीसी ने कहा है कि पुलिस के साथ बीसीसीएल को भी जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। हम लोग जो मासिक खनन टास्क फोर्स का बैठक करते हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली बोला है कि जो बीसीसीएल के क्षेत्र है उसमें जेएम अपने अंडर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी एरिया का टैगिंग करें कि किस एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी। उसी तरह से हम लोगों ने पुलिस को भी कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो भी अपने ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की टैगिंग करें कि वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। और जहाँ से भी हो रहा है, अगर उसमें कंटिन्यूसली हो रहा है, हम लोगों को सूचनाएं नहीं मिल रही हैं और वो हुए जा रहा है तो फिर जो वहाँ पे जिनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है उसकी मॉनिटरिंग करने के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत कोयला लदे ट्रकों को जब्त करने के बाद कई ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। खनन विभाग और प्रशासन की इस कार्रवाई से कोल माफियाओं में हड़कंप मचा है। न सिर्फ धनबाद बल्कि बोकारो में भी काले हीरे के काले कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया गया। जरीडी थाने के पास ही कोयले का अवैध डिपो चल रहा है, जिसका बेरमो एसडीओ ने पर्दाफाश किया। बलवाडी गांव में सरकारी स्कूल के मैदान से करीब 200 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। हैरत की बात है कि थाने के पास ये डिपो चल रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक और बोकारो से ललित की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी ले धनबाद से सहयोगी अशोक हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कल भी हमने इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से खनन विभाग और प्रशासन कार्रवाई कर रही है कोल माफियाओं को के खिलाफ। अवैध कोयले के खिलाफ बड़ी कामयाबी भी आज मिली है। करीब 200 टन अवैध कोयला जब्त किया गया है और तोपचांची की अगर बात करें तो वहां भी अवैध कोयले से लदे करीब 60 ट्रक जब्त किए गए हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह न्यूज़ 11 भारत ने प्रमुखता रूप से दिखा रहा है कि धनबाद में क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरी तरह से देखा जा रहा है
कि कहीं ना कहीं देखिए डीसी ने जो टीम गठित की है छापेमारी करने के लिए, उसमें एसडीएम हैं, सीओ हैं, यानी तमाम यह कहें कि प्रशासनिक पदाधिकारी हैं और लगातार छापेमारी कर रहे हैं। और दबे जुबान से खुद डीसी ने कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी भी इसमें उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो हम यह कहें कि जिस तरह कोयला का अवैध कारोबार चल रहा है, सवाल यह खड़ा होता है राजदा कि 2 से 3-4 थाना पार करके ट्रक यहाँ से पहुँचता है, कोई थाना नहीं पकड़ता है। और या कुछ ट्रकें जो बिहार में पकड़े जाते हैं, बनारस में पकड़े जाते हैं, लेकिन इस बात को विश्वास पुलिस प्रशासन को नहीं होता था। जब डीसी ने खुद टीम गठित की, तो जब इनकी टीम पूरी तरह छापेमारी करना शुरू की, तो करीब 55 से 60 ट्रक ऐसे पकड़े गए जिनका पेपर्स कहीं नहीं मिला। तो यह कहा जा रहा है कि अवैध का कोयला का कारोबार ये करते थे और एक बड़ा रैकेट यहाँ काम करता है कोयला तस्कर का, जिनका जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कहीं ना कहीं उसमें हाथ है। और यही कारण है कि जो आए दिन लगातार आप देख भी रही होंगी कि बीसीसीएल के कर्मियों पर या सीआईएसएफ के जवानों पर हमला भी होते रहता है, कि ताकि जो जितने भी अवैध कोयला का कारोबारी करते हैं, जब अधिकारी विरोध करता है, पुलिस प्रशासन लोग विरोध करते हैं, तो उन पर हमला बोल दिया जाता है। तो यह कहा जाता है कि ये मेरा संपत्ति है, मेरा इलाका है, इस जगह में हम लोग कोयला का कारोबार करेंगे। तो कहीं ना कहीं राजदा हम कहें कि जिस तरह कोयला माफिया है और इनका ऊपर से सह मिल रहा है और इतनी काफ़ी दबंगई है, कभी भी किसी के ऊपर हमला बोल दे रहे हैं। और डीसी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमने एक टीम गठित किया है, वो टीम हमारा कभी भी औचक निरीक्षण कर सकती है, कभी भी छापेमारी कर सकती है, क्योंकि 2 तरह से होता है, एक रूटीन भी होता है, एक औचक होता है। तो इनका औचक है। रूटीन का मतलब होता है, रूटीन में जब अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन का अधिकारी छापेमारी करेंगे तो फिर लोग समझ जाएंगे कि इसी समय पुलिस पदाधिकारी आएगा, हम लोग को ट्रक को पकड़ेगा। अब इनका है कि कभी भी दिन में भी छापेमारी हो रही है, रात में भी छापेमारी हो रही है। तो यानी यह कहें कि जिस तरह छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई थी धनबाद की, और इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में विधायकों ने भी पूरी तरह से उठाया था कि कोयले के मामले में जो धनबाद जो है कोयला चोरों के मामले में सबसे आगे है। अवैध कोयला का कारोबार की वजह से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, तमाम तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे कैसे रोका जा सके, तो सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रही थी, लेकिन यहाँ के डीसी ने अभी फिलहाल जिस तरह संज्ञान में लिया है वो काबिल तारीफ है, कि जिस तरह वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं और लगातार जो कार्रवाई एक्शन हो रहा है, अवैध कोयले पकड़े जा रहे हैं। और देखिए एक सवाल यहाँ फंस जा रहा है कि उसमें जो भी पकड़े जा रहे हैं, ड्राइवर और खलासी पकड़े जा रहे हैं। अभी तक तो मालिक नहीं पकड़े गए, तो ड्राइवर खलासी भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। यही कारण है कि वो नहीं बता पा रहे हैं। जब तक जो है उनके तक हाथ नहीं पहुंचती है रैकेट तक, तब तक जो है कोयले पर जो है चोरी लगाना मुश्किल है, क्योंकि धीरे धीरे चोरी लगाने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से मशक्कत करनी पड़ेगी। और 2024 में चुनाव होना है और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है कि पूरी तरह से जो है कोयले के मामले में आपको जो है आप देखी होंगी बाबूलाल मरांडी की जितनी भी सभाएं हुई उनमें साफ तौर पर कहा था कि धनबाद नंबर 1 पर है कोयला चोरी के मामले में। तो यानी हम यह कहें कि पूरी तरह से कल सरजू राय ने भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उन्होंने खुद उंगली उठाया था कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहे हैं जब चोरी हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम यह कहें कि पूरी तरह से अब जनता भी समझ गई है कि अगर कोयला चोरी अगर हो रही है तो इससे हम लोग का विकास नहीं होने वाला है। हम लोग को एजुकेशन चाहिए। अगर देखिए क्या है कि लालच हो जाती है, अगर कोयला चोरी में कोई भी बच्चा शामिल हो जाता है, उसको लग जाता है कि हमको 1 घंटा में 2 रुपये कमाई हो रही है, तो सोचेगा कि हमको यही करना है, हमको आगे कुछ काम नहीं करना है। तो यही कारण है कि जो चोरी काफ़ी यहाँ बढ़ रही है और इसी को लेकर पूरी तरह से जागरूकता अभियान एक तरह चल रहा है। आप देखिए होंगी बहुत से गाँव में जो लोग है कोयला माफियाओं का लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ तक कि लोग खदेड़ भी दे रहे हैं। 2 दिन पहले कोयला माफिया गए थे मुहाने को खोलने के लिए, अवैध मुहाने को, जहां ग्रामीणों ने खदेड़ कर भगा दिया। तो यह कहा जा रहा है कि अब ग्रामीण धीरे धीरे जो है पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं और जिस तरह प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है तो स्वाभाविक है कि जनता बिल्कुल जो है जागरूक होगी। ऐसे कोयला माफियाओं को यहाँ से लोग भगाने का प्रयास करेंगे। राजदा बिल्कुल अशोक, एक बात तो तय है कि पुलिस प्रशासन खनन विभाग अपना काम कर रही है, ग्रामीण जो है वो जागरूक हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये है कि सफेद पोश के मिली भगत के बगैर, उनके संरक्षण के बगैर इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो जिस तरीके से खनन कर रहे हैं अवैध कोयले का वो कर पाए। और तभी इनके हौसले इतने बुलंद है कि इतनी कार्रवाई होने के बावजूद फिर से वो थोड़े दिन शांत रहते हैं और दोबारा फिर से एक्टिव हो जाते हैं।
बिल्कुल राजदा, देखिए इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए सरजू राय ने खुद कहा, यहाँ के विधायक राज सिन्हा हो, ढुल्लू महतो हो, लगातार लोग कोयला के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लगातार लोग कह रहे हैं कि सफेद पोस्ट का हाथ है। कहीं ना कहीं देखिए सफेद पोस्ट का हाथ है तब ये हो रहा है। तो आपको याद भी होगा कि प्रदेश अध्यक्ष आए थे राजेश ठाकुर, जब उनसे हमने बात किया था कि आपके धनबाद में चोरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि कहाँ धनबाद में चोरी हो रही है, विपक्ष सिर्फ मुद्दा उठा रहा है, सिर्फ सवाल खड़ा कर रहा है विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार के इसमें मंत्री हो या आला अधिकारी हो, इसमें इन्वॉल्व हैं, तो यही कारण है कि सरकार उनके खिलाफ नहीं बोल पाती है। क्योंकि देखिए कोयले से बहुत काफ़ी कमाई होती है, और क्योंकि देखिए जो चुनाव होना 2024 में, और जिनको चुनाव लड़ना उनको पैसे की जरूरत है, तो पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर जनता बर्बाद हो जाए, जनता भूख हसान में मर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कोयले हमें निकलना चाहिए। तो यह इससे हमने बताया कि जिसमें जो सफ़ेद पोस्ट है, बहुत से सफ़ेद पोस्ट इसमें आ सकते हैं। और यही नहीं, देखिए सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है, ईडी की मांग हो रही है कि जिस तरह ईडी हर एक मामलों में पहुंच जा रही है, उस तरह कोयले के मामले में हो सकता हो कि कहीं धनबाद में धमक न हो जाए, क्योंकि काफ़ी कोयले का यहाँ पे घोटाला हुआ है, बहुत काफ़ी घोटाला हुआ है। आपको याद भी होगा कि 2 महीना पहले केंद्र सरकार ने आपको राज्य सरकार को कहा था, बीसीसीएल को कहा था कि 5 साल के लिए स्टॉक में कोयला रख ले, क्योंकि कोयले की कमी है। तो कहीं ना कहीं देखिए अवैध कोयले की पूरी तरह से चोरी हो रही है, यही कारण है कि कोयले की कमी हो रही है। तो अगर चोरी अगर बंद हो जाएगी तो कोयले की कमी नहीं होगी, पर्याप्त यहाँ पर कोयला मिलेगा। तो इसमें देखिए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें देखिए बीसीसीएल के कर्मी भी मौजूद है, इसमें सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं, राज्य पुलिस तो मौजूद है ही है, सरकार तो मौजूद ही है। इसमें कई लोग हैं, और कई लोगों को पकड़ने के लिए एक जो है गहन छापेमारी करनी होगी, एक गहन जांच करनी होगी कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। जिस तरह छापेमारी चल रही है उससे नहीं चलेगा, एक बड़ा एजेंसी को यहाँ पर पहुंचना पड़ेगा। बड़ी एजेंसी जैसे ईडी होती है, उसको जांच करनी पड़ेगी, संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी कि आखिर इनके पास अफराद कहाँ से संपत्ति आया। क्योंकि जितने भी यहाँ कोयला माफिया हैं, आप देखेंगे तो अफराद उनके पास संपत्ति है, अच्छे घर है, अच्छे लग्जरी गाड़ियां हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि आखिर उनकी पास पैसा कहां से आ रहा है। एक बड़ा मामला है इस इलाके के लिए। यही कारण है कि आज यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग रोजगार के लिए आपको मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, वैसे प्रदेश में जाके वहाँ काम कर रहे हैं, 12,000 10,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कोयले का कारोबार होता है, तो लेकिन कोयले में उनको इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि उतना उनको पैसा नहीं मिल पाएगा। उनको जब लगाया जाएगा तो उनको चोरी का काम सिखाया जाएगा। तो सभी लोग नहीं है कि उसमें चोरी ही करेंगे। बहुत से लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी का पैसा खाना चाहते हैं। हमारी बहुत से मजदूरों से बात हुई, बहुत से मजदूर साइकिल से लेकर जाते हैं, आपको देखेंगे बैंक मोड़ हो, एसएसपी ऑफिस के सामने से लोग गुजरते हैं। हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, हमने कैमरा से विजुअली बनाने का प्रयास किया। उन्होंने हाथ पैर भी कहा कि हुजूर हम लोग की कोई गलती नहीं है, हम लोग का ये काम है कि एक बोड़े पे जो है 50 रुपए हम लोग को मिलता है, हम लोग को कोयला बेचना है। अगर आपको पकड़ना है तो बड़ी माफियाओं को पकड़िए, यही हमारा रोजी रोटी है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है राजदा, इस बड़े रैकेट की जांच करनी चाहिए, और बड़े रैकेट पे जो है प्रशासन को कार्रवाई पूरी तरह से करनी चाहिए, तब जाके कोयला थमेगा। भले विपक्ष इस मुद्दे को उठा रही तो कोयला की चोरी हो रही है, तो हमने खुदे बात किया, मथुरा महतो से भी हमने बात किया। उन्होंने कहा कि क्या इनके राज्य में चोरी नहीं होता था? यानी देखिए एक दूसरे को लोग चोरी का चोर बना रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन विपक्ष हो या पक्ष हो या सत्ता के लोग हों, इनमें सभी लोगों को सामने आना चाहिए कि ताकि धनबाद में कैसे कोयले की चोरी रुके। चलिए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि बेहतर कार्रवाई हो, और उचित कार्रवाई में ये जो कोल माफिया हो वो गिरफ्त में आए, ताकि कोयले की अवैध खनन को रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक, तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत इस खबर पर बना हुआ है कि किस तरीके से अवैध कोयले का खनन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से खनन विभाग और प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, कोल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।